Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the interpreting of mass spectra. हम प्रीवियस लेक्चर्स में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री वो एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशो, यानी कि जो फ्रेगमेंट है, जो भी कंपाउंड है, जो भी एक पार्ट है, उसका मास टू चार्ज रेशो, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आयंस की डिटेक्शन होती है, तो मास वर्सेस चार्ज, जो मास टू चार्ज रेशियो जो फ्रेगमेंट होता है, उनकी डिटर्मिनेशन होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। तो आयंस कैसे डेवलप किए जाते हैं? आयंस बाय आयनाइजेशन चैम्बर। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो मेजर पार्ट्स हैं, एक आयनाइजेशन चैम्बर, दूसरा एनालाइजिंग चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर में आपका जो कंपाउंड होता है उसको फर्स्ट आयोनाइज किया जाता है बाय बम्बार्डमेंट ऑफ एनी हाई एनर्जी पार्टिकल और फोटोन और लेज़र। डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर गेटिंग आयोनाइज फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। उससे क्या होता है, आयोनाइज फॉर्म में क्या होता है कि पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाता है और वो रिमेनिंग कैटाइन जनरेट होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेडिकल कैटाइन होता है। वो मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाती है। उसकी वजह से जो पीक मिलती है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक कहलाती है। हमारे पास मास स्पेक्ट्रम जो जनरेट होता है उसमें मास टू चार्ज रेशियो वर्सेस रिलेटिव अबंडेंस पे स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, आयंस जनरेट हो जाते हैं। फिर वो एसिलरेटिंग प्लेट से, जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं, तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एसिलरेट करके फर्दर उसको एनालाइजिंग चैम्बर में फॉरवर्ड कर देती हैं। एनालाइजिंग चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, जो कि डिफ्लेक्ट करती है आपके डिफरेंट आइंस को अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। जो हैवियर आइंस होते हैं वो कम डिफ्लेक्ट होते हैं और जो लाइटर आइंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में अपना स्पेक्ट्रा मिलता है। अब जो आपको रिजल्ट शीट मिलती है जिसमें मल्टीपल लाइंस मौजूद हैं, हमने उन लाइंस को इंटरप्रिटेट करना है, तो वो किस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इन इंटरप्रिटेटिंग मास स्पेक्ट्रा हमारे पास मेनली दो प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास, अगर दो चीज़ों को हम फोकस करें तो क्या है हमारे पास कि हमारे पास m+2 पीक किन किन सिचुएशन में मिलेगी, क्योंकि आपको पता है मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या होती है। जैसे हमने मास स्पेक्ट्रम में क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास क्या है, जो कंप्लीट मास है। फॉर एग्जांपल किसी एक स्ट्रक्चर का कंप्लीट मास है 153, आपके पास 153 पे पीक आ रही है, साथ में 155 पे पीक आ रही है। इसका मतलब है ये कोई एक चीज़ m+2 आइसोटोप्स फॉर्म में, जो है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो किन एटम्स की m+2 पीक आ सकती है, जिसमें ऑक्सीजन 18 की m+2 पीक आती है। उसकी क्या परसेंटेज है, 0.2% चांसेस हैं कि अगर आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है तो 100 ऑक्सीजन में से 0.2% ऑक्सीजन 18 m+2 पीक दे सकते हैं। सल्फर 34 4.40% कंपैरेटिवली हाई पीक परसेंटेज है। क्लोरीन 37 की 32% एंड ब्रोमीन की 98%, यानी कि ब्रोमीन 81 की 98% चांसेस है कि उसमें आपके पास m+2 पीक मिलेगी। इफ़ नो लार्ज m+2 पीक इज़ प्रेजेंट देन दीज एलिमेंट्स आर एब्सेंट। इसका मतलब है ये एलिमेंट्स एब्सेंट होंगे अगर m+2 लार्ज m+2 पीक नहीं मिलती। सबसे पहले तो क्लियर इंडिकेशन ये हो जाएगी। दूसरा आपके पास नाइट्रोजन रूल है। नाइट्रोजन रूल क्या कहता है, आ रूल स्टेटिंग दैट मॉलिक्यूल आइन ऑफ अ कंपाउंड विद एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अगर मॉलिक्यूल के फार्मूला में ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, तो उसकी जो वो है, जो मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक है वो ऑड मास टू चार्ज रेशियो पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल 157 या 137, 133, 135, इस तरह से जो भी कंप्लीट मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला होगा, आइदर 57, 37, 35, 33, तो जो भी कंप्लीट मॉलिक्यूलर है वो आपके पास ऑड नंबर पे उसकी पीक आएगी अगर आपके पास कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और अगर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है इंक्लूडिंग 0, यानी कि सिरे से है ही नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, या इवन 2, 4, 6, 8 इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन की पीक इवन मास
टू चार्ज रेशो पर आएगी 32, 132, 156, 168। तो इस तरह से इवन मास टू चार्ज रेशो पर पीक आएगी। ये नाइट्रोजन रूल है, यानी कि जिससे आप देखते हुए क्लियरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आइदर इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है, फॉर एग्जांपल इवन पे आ रहा है, तो इसका मतलब है बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है या इवन नंबर ऑफ 2, 4, 6 फॉर्म में हो सकते हैं। और अगर ऑड में आपके पास मॉलिक्यूलर मास टू चार्ज रेशो अब की पीक आ रही है, तो इसका मतलब है आपके पास ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होंगे, 1, 3, 5, 7 इस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट मतलब एक फर्स्ट इंडिकेशन है या फर्स्ट क्या जाए कि ट्रिक्स हैं अपने कंपाउंड की एक रफली आइडिया लेने के लिए कि सबसे पहले आपने M+2 पीक को फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, देन नाइट्रोजन रूल के अकॉर्डिंगली उसकी मास टू चार्ज रेशो की मॉलिक्यूलर आयन पीक को आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑड पे है या इवन पे है। दिस रूल इज मोस्ट हेल्पफुल व्हेन देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन। जब ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, यू मे नीड एडिशनल एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। आपके पास ये रूल बहुत फ़ायदेमंद होता है जब आपके पास ऑड नंबर होते हैं, और अगर इवन नंबर हो तो फिर हमें एक एडिशनल एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करनी पड़ती है फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन। अब हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से अगर अल्केन मौजूद है आपके स्ट्रक्चर में तो उनकी किस तरह की पीक्स आएंगी, अल्कीन्स हैं तो उनकी किस तरह की पीक्स होती हैं, किस तरह के फ्रेगमेंट्स होते हैं, और अल्काइंस है कि इस तरह से हम 1 बाय 1 सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली किस किस तरह से वो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके बहुत क्लियर इंडिकेशन होती है अल्केन की प्रेजेंस में कि आपके पास 14 के सेगमेंट से पीक मिलती जा रही हो। अगर आप ये स्पेक्ट्रा देखें, सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक है 114 पे, देन 85 पे, 85 से 71 को 85 से माइनस करें तो 14 का डिफरेंस होगा, 57 को 71 से माइनस करेंगे तो 14 का डिफरेंस है, 43 को 57 से माइनस करेंगे तो 14 का डिफरेंस है, 29 को 43 से माइनस करेंगे तो 15 का डिफरेंस है। तो ये जब 14 का डिफरेंस है, जब 14 के डिफरेंस से आपके पास पीक्स आ रही हैं, इसका मतलब है स्ट्रेट चेन ऑफ अल्कीन इसमें प्रेजेंट है। ये 14 का डिफरेंस क्यों आ रहा होता है? क्योंकि CH2 ग्रुप लीव कर रहा होता है। इस तरह से जब भी आपके पास 14 के डिफरेंस से पीक्स आती जा रही हैं तो आप उसकी क्लियर इंडिकेशन होती है कि ये स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन प्रेजेंट है इसमें। अगर ब्रांच चेन ऑफ अल्केन प्रेजेंट होगी तो फिर इस तरह की पीक्स नहीं आएंगी। उस सिचुएशन में आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनते हैं, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैं उसके स्पेक्ट्रा दिखाऊं आपको, ये वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक कहाँ पर आ रही है, 1114 पर आ रही है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांच चेन है। तो ब्रांच चेन जब भी आपके पास होती है अल्केन्स की तो उसमें आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन बनते हैं। ये आपके पास क्या है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन देखें तो जब कार्बन 3 तरफ से मिथाइल से अटैच है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन हो। जब कार्बन 2 तरफ से मिथाइल से अटैच है और एक तरफ से हाइड्रोजन से अटैच है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। आपके पास जब ब्रांच चेन में अल्केन मौजूद हैं तो आपके पास लाजमी टर्शरी कार्बोकेटाइन की और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की पीक्स मिलती हैं। तो इस तरह से आप इंडिकेशन फाइंड आउट करके उसको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेंगे आपके पास ब्रांच चेन ऑफ अल्केन में। और इन दोनों में भी देखें आप तो आपके पास किसका डिफरेंस है, 14 का ही डिफरेंस है, यानी कि टर्शरी और सेकेंडरी में जो कार्बोकेटाइन मिले हैं 14 का डिफरेंस है, जिसके 14 के डिफरेंस की वजह से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये अल्केन प्रेजेंट होंगे इसमें। एंड देन ये 43 के बाद 29 पे पीक, ये भी 14 का डिफरेंस है। तो अगर आप देखें तो 57 से 43, 43 से 29, 14 का डिफरेंस है। तो आप पहली गो में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें अल्केन प्रेजेंट है। फिर
क्योंकि ये ब्रांच चेन है तो आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन में मिलेंगे, उस तरह से स्ट्रेट CH2 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 की ब्रेकेज नहीं मिलेगी। हाँ, दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है वो ये आती है 41 पे, ये जो आपके पास कंपाउंड फ्रेगमेंट बन रहा है ये एलाइल कैटाइन कहलाता है। एलाइल कैटाइन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यह देखें आप तो आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि ये जो आपके पास है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ये रीअरेंज होकर आपके पास ये एलाइल कैटाइन जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पास 43 के साथ साथ 41 पर भी पीक मिलती है। 41 पे क्यों पीक मिली है, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाता है, तो आपके पास CH2 CH CH2 पॉजिटिव चार्ज के साथ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर एलाइल कैटाइन देता है। और ये भी एक क्लियर इंडिकेशन होती है आपके पास ब्रांच चेन ऑफ अल्केन की, कि उसमें आपके पास एलाइल कैटाइन जनरेट हो रहा होता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है अल्केन की प्रेजेंस की। अच्छा, जब ब्रांच चेन ऑफ अल्केन होता है तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है उसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें आपके पास कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन निकल के और उसका जो रेडिकल कैटाइन बनने की जो परसेंटेज होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि पहले ही गो में क्या होता है ये ब्रांच यहाँ से ब्रेक हो सकती है, ये यहाँ से सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, यहाँ से ब्रेक होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, तो मॉलिक्यूलर जो रेडिकल कैटाइन बनता है उसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम होती है। इस वजह से ब्रांच चेन ऑफ अल्केन में आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक बहुत कम मिलती है। हाँ, बेस पीक की सबसे ज़्यादा चांसेस है टर्शरी कार्बोकेटाइन की रिलेटिव अबंडेंस के, तो आपके पास 57 की बेस पीक मिलती है हमारे पास। उसके बाद 14 के डिफरेंस से आपको पीक मिल रही है, तो अल्केन की प्रेजेंस शो करती है। किसी भी स्पेक्ट्रम में 14 के डिफरेंस से आपके पास पीक्स आ रही हों तो वो अल्केन की प्रेजेंस शो कर रहा होता है। स्ट्रेट चेन है तो क्लियर उसमें आता है, ब्रांच चेन है तो उसमें आपके पास सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस कम होती है और साथ में एलाइलिक कैटाइन बनने की कंसंट्रेशन भी उससे भी रिलेटिव पीक मिलती है। 43 से रिलेटेड 41 पे पीक जैसे मिल रही है एलाइलिक कैटाइन की, इसकी भी इससे भी इंडिकेशन मिलती है कि ये ब्रांच चेन ऑफ अल्केन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अल्कीन्स का। अल्कीन्स में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन पीक की रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आपको याद होगा मैंने आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू डिस्कस कर रही थी तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डबल बॉन्ड से इजीली इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव किए जा सकते हैं बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ फोटॉन्स और लेजर रेवोल्यूशन, वट एवर टेक्निक इज यूज्ड फॉर आयनाइजेशन, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल सबसे ईजी होता है। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर आयन की पीक सब उसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा आती है। तो अल्कीन्स में आपके पास हमेशा M की पीक सबसे ज़्यादा आती है बाय द इजी रिमूवल ऑफ वन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डबल बॉन्ड। फर्दरमोर दे क्लीव रेडियली टू फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज एलाइलिक कैटाइन। अच्छा, अल्कीन्स में भी आपके पास एलाइलिक कैटाइन 41 की पीक लाजमी मिलेगी। एलाइलिक कैटाइन की हमेशा पीक 41 पे मिलती है, लेकिन अब आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये ब्रांच चेन ऑफ अल्केन है या ये अल्कीन है, तो आप एक तो इंडिकेट हो सकता है मॉलिक्यूलर आयन पीक की रिलेटिव अबंडेंस है, क्योंकि जो ब्रांच चेन ऑफ अल्केन है उसमें एलाइलिक कैटाइन की पीक तो मिल रही है लेकिन आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं मिलती है, एक तो इससे इंडिकेशन हो सकता है। दूसरा, इसमें 14 का डिफरेंस नहीं आ रहा, 14 का डिफरेंस नहीं आ रहा तो उसकी वजह से भी आप इसको क्लियर इंडिकेट किया जा सकता है आपके पास इसमें कि ये ब्रांच चेन ऑफ अल्केन के बजाय अल्कीन्स की प्रेजेंट होगी। एलाइलिक कैटाइन की प्रेजेंस से आप क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में अल्कीन प्रेजेंट होगा, क्योंकि 41 पे आपके पास लास्ट में एलाइलिक कैटाइन की पीक आती है और वो आपके पास अल्कीन्स में ही मिलता है। ब्रांच चेन ऑफ अल्केन में जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है वो रीअरेंज होकर अल्कीन मिलता है, और दूसरा 41 के साथ एलाइलिक कैटाइन में जैसे ब्रांच चेन था तो 43 पे भी पीक मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं है कि 43 पे ऐसी कोई साथ में पीक नहीं मिल रही कि आप कहें कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था और वो रीअरेंज होकर एलाइलिक कैटाइन में कन्वर्ट हुआ, तो वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है, तो जिससे आप ब्रांच चेन ऑफ अल्केन और अल्कीन्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइंस। अल्काइंस में भी वही सिमिलर सिचुएशन होती है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस रिलेटिवली हाई होती है ड्यू टू द इजी रिमूवल ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक की इजीली हो जाती है। एज विद अल्कीन्स, अल्काइंस शो स्ट्रॉन्ग पीक फॉर द मॉलिक्यूलर आयन। जैसे आपके पास अल्कीन्स में अल्काइंस भी मॉलिक्यूलर आयन पीक शो उसकी स्ट्रॉन्ग पीक शो करते हैं। देयर फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आर ऑल्सो सिमिलर टू दोज ऑफ अल्कीन्स। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम of most alkyne is from the delocalized stabilized 3-propenyl propagyl cation। इसमें 39 की पीक जो प्रोपागाइल कैटाइन है या 3-प्रोपेनाइल, ये अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, आपके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट गया और ये क्या हो जाता है आपके पास यहाँ से ये जो वो बॉन्ड है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है एक बॉन्ड टूटा वो होके यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन, और जो ट्रिपल बॉन्ड था वो शिफ्ट होके इधर इस वाली पोजीशन पे चला गया, क्योंकि आपके पास क्या हुआ है 3-प्रोपागाइल कैटाइन जनरेट करने के लिए। 3-प्रोपागाइल कैटाइन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। क्या था CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यहाँ से आपके पास क्या जनरेट हुआ हुआ था कैटाइन जनरेट हुआ हुआ था। अब ये कैटाइन पॉजिटिव चार्ज ये ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ से शिफ्ट होकर इस साइड पर आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रीअरेंज होकर आ गया। तो 3-प्रोपेनाइल प्रोपागाइल ये डीलोकलाइज स्टेबलाइजेशन कहती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्टिंग होती रहती है जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज रहता है इस फॉर्म में। तो आपके पास अल्काइंस में 39 की पीक लाजमी मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3-प्रोपेनाइल प्रोपागाइल कैटाइन। ये प्रेजेंस शो करता है अल्काइंस की कि आपके मॉलिक्यूल में अल्काइंस लाजमी प्रेजेंट होंगे। अगर आप बोथ द मॉलिक्यूलर आयन पीक मास टू चार्ज रेशो पे देखें तो 68 पर पीक है, देन उसके पास प्रोपागाइल कैटाइन की 39 पे पीक है, और इन मास स्पेक्ट्रम 1 पेंटाइन ऑल्सो सीन इन इथाइल कैटाइन। अच्छा, इथाइल कैटाइन भी इसमें आपके पास मिल रहा होता है एट द मास टू चार्ज रेशो ऑफ 29, जो कि ये इथाइल कैटाइन है। ये यहाँ से ब्रेकेज से ये इथाइल कैटाइन जनरेट होता है, वो 29 की पीक यहाँ पे मिल रही होती है। अच्छा, इसमें भी देखें आपके पास अल्केन में जैसे 14-14 का डिफरेंस था, इसमें उस तरह से 14-14 का डिफरेंस नहीं आ रहा होता। तो आप जिससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अल्केन नहीं होगा, अल्काइंस होगा। एक तो फर्स्ट इंडिकेशन मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस ज़्यादा होगी, दूसरी इंडिकेशन अल्काइंस की कि आपके पास प्रोपागाइल कैटाइन की मास टू चार्ज रेशो 39 पे उसकी पीक मिलती है, क्योंकि वो डीलोकलाइज स्टेबलाइज होता है और उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपके पास प्रोपागाइल कैटाइन लाजमी पीक मिल रही होती है। अल्कीन्स में कहाँ पे था, अल्कीन्स में एलाइल कैटाइन की पीक लाजमी मिल रही थी जो कि किस पे थी 41 पे। अल्काइंस में प्रोपागाइल कैटाइन की पीक लाजमी मिल रही होती है जो कि है 39 पे। और अल्केन में आपके पास 14-14 के डिफरेंस से ब्रेकेज हो रही होती है, आइदर इन अ स्ट्रेट चेन और इन ब्रांच चेन। हाँ, ब्रांच चेन में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस सबसे कम होती है, उसकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, वो नहीं मिल रही होती है आपको वो पीक। और आपके पास सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटाइन मिल रहे होते हैं और सेकेंडरी रीअरेंज होकर एलाइलिक कैटाइन की सिमिलर उसी रेंज में आपके पास वो भी पीक दे रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अगर अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है कार्बन OH, OH पे ऑक्सीजन क्या है लोन पेयर है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ से रेडिकल कैटाइन जनरेट होने के लिए ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये रेडिकल कैटाइन जनरेट होगा जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन पीक यहाँ से मिलेगी। The intensity of molecular ion from primary and secondary alcohol is normally quite low and there usually is no molecular ion detectable for tertiary alcohol। जो primary and secondary alcohol होते हैं उसमें molecular ion भी थोड़ी कम होती है, tertiary में यूजली नॉट डिटेक्टेबल होती है मॉलिक्यूलर आयन पीक। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंट पैटर्न फॉर अल्कोहल इज लॉस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू गिव अ पीक कॉरस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर आयन -18। यानी कि क्या हो रहा होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है वाटर
का वो मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो रहा होता है H2O, और मॉलिक्यूलर आइन से लेस देन 18 पे आपको पीक मिल रही होती है। सबसे इजी फ्रेगमेंट ये हो रहा होता है, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में से H2O वाटर रिमूव का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और उसमें से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल फार्मूला है 74 और उससे माइनस करेंगे आप 18, तो आपके पास उससे -18 पे 74 में से 18 माइनस करें आप तो 56 जो आपके पास है, 18 माइनस करने में 74 माइनस 18, तो ये 56 पे आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर कंप्लीट फार्मूला है, मॉलिक्यूलर मास है, उसमें से 18 माइनस करें और उस पर आपके पास अगर पीक मिल रही है तो वो सबसे इजी फ्रेगमेंट होता है अल्कोहल में। अनदर कॉमन पैटर्न इज लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप फ्रॉम द कार्बन बेयरिंग द OH। OH जो ग्रुप होता है उससे अल्काइल ग्रुप की रिमूवल हो रही होती है, यानी कि ये OH और ये अल्काइल ग्रुप की रिमूवल हो रही है टू फॉर्म अ डीलोकलाइज स्टेबलाइज ऑक्सीनियम आइन। ये क्या हो रहा होता है, डीलोकलाइज स्टेबलाइज ऑक्सीनियम आइन बन रहा होता है। ये जहाँ से आपके पास रेडिकल कैटाइन बना, यहाँ से क्या होगा, अल्काइल का रिमूवल होगा, तो ये क्या होगा, डीलोकलाइज ऑक्सीनियम आइन जनरेट होता है। क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्टिंग होती रहती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस साइड और इस साइड इस तरह से शिफ्टिंग करेगा, और ये क्या कर रहा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज ऑक्सीनियम आइन जनरेट कर रहा होता है। द ऑक्सीनियम आइन इज particularly stable because of delocalization of charge. Each of these pattern is found in the mass spectrum of 1-butanol. This is a structure mass spectrum of 1-butanol. The molecular ion peak appears at mass to charge ratio of 74. The prominent peak at mass to charge ratio 56 correspond to the loss of molecule of water. 56 से loss of molecule of water show हो रहा होता है from the molecular ion M-18. The base peak at mass to charge ratio of 31 correspond to cleavage of प्रोपेनाइल ग्रुप। प्रोपेनाइल ग्रुप की क्लेवेज से आपके पास ये स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये प्रोपेनाइल ग्रुप की क्लेवेज हो रही है, और ये रिमेनिंग जो आपके पास 31 पे जो बच रहा है CH2OH, ये आपके पास प्रोपर इजी सबसे क्लेवेज है और इसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो ये 31 पे आपके पास प्रोपाइल क्लेवेज की वजह से अल्कोहल में आपके पास इसकी पीक मिल रही होती है 31 मास टू चार्ज रेशियो में इन द स्पेक्ट्रम ऑफ 1-butanol। From the carbon bearing OH group, the propenyl cation is visible at 43 पे आपके पास प्रोपाइल कैटाइन, यानी कि ये जो यहाँ से कैटाइन रिलीज हुआ है 43 पे, ये प्रोपाइल कैटाइन मिल रहा है। 43 से रिमूव होने की वजह से ये 31 जो रिमेनिंग ग्रुप है उसकी पीक आ रही है 18 वाटर के रिमूवल की, और मॉलिक्यूलर आयन पीक 74 इस पर होती है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने बोला था लो अबंडेंस, और टर्शरी में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप्स हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन इज क्लेवेज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट बॉन्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। सबसे मोस्ट क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप की क्लेवेज होगी अल्फा क्लेवेज ऑफ 2 ऑक्टानॉन। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनाइल कंटेनिंग आइन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो ऑफ 43, कार्बोनाइल कंटेनिंग आइन 43 के यहाँ से यह क्लेवेज हुई, एंड दिस इज वन, यहाँ इसकी पीक आएगी 43 पे, और ये जो रिमेनिंग कैटाइन है इसकी पीक आएगी 113 पे। ये अल्फा क्लेवेज कहलाती है, यानी कि जो कार्बोनाइल का बॉन्ड है उससे उस वाले कार्बन से अगर क्लेवेज हो रही है तो ये अल्फा क्लेवेज है। ऑफ द एल्डिहाइड प्रोटॉन गिव M-1 पीक विच इज ऑफन क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड प्रोवाइड अ यूजफुल वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपके पास क्या हो रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में M-1 यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे 1 लेस देन पे आपके पास पीक मिल रही होती है। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये पीक आइडेंटिफाइबल होती है कि M-1 पे मिल रही है, तो आपके पास क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की डिस्टिंग्विश में होती है, क्योंकि अल्फा क्लेवेज और एल्डिहाइड गिव
देता है M-1 पीक, और जबकि कीटोन में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अ सफिशिएंट लॉन्ग कार्बन चेन शो अ फ्रेगमेंटेशन कॉल्ड अ मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट। इन मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन द कार्बोनाइल ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट अ हाइड्रोजन फ्रॉम 5 एटम्स अवे टू गिव एन एल्कीन्स एंड अ न्यू रेडिकल कैटाइन। क्या हो रहा होता है कि इन मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन 5 एटम्स अवे टू गिव एन अल्कीन। क्या हो रहा होता है कि वो अल्कीन जनरेट करता है 5 एटम्स अवे इन मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट, बिकॉज मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व क्लेवेज of two bond molecule of even mass to charge ratio give fragments of even mass to charge ratio। इसमें क्या होता है, even mass to charge ratio का फ्रेगमेंट होगा तो even mass to charge ratio पे ही आपको उसका फ्रेगमेंट मिलेगा। रिएक्शन अकर थ्रू अ 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट। ये 6 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट थी। आपके पास क्या हुआ, मॉलिक्यूलर आयन पीक आ रही है 86 पे, मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होगी और आपके पास क्या हो रहा है 58 का ये, और ये डबल बॉन्ड आपके पास सेपरेट होकर आ रहा है। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट ऑफ 2 ऑक्टानॉन फॉर एग्जांपल गिव 1 पेंटीन एंड अ रेडिकल कैटाइन ऑफ मास टू चार्ज रेशियो ऑफ 58 व्हिच इज इनोल ऑफ एसीटोन। The result of both alpha cleavage and McLafferty rearrangement can be seen in the mass spectrum of 2 octanon। अगर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट को अगर हम डिटेल में देखें तो ये आपके पास 2 ऑक्टानॉन का स्ट्रक्चर है। ये उसी स्ट्रक्चर को 6 मेंबर की शेप में लिखा हुआ है, जो कि ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया था। ये क्या था, 2 ऑक्टानॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हैं और 2 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये 2 ऑक्टानॉन का स्ट्रक्चर है। 2 ऑक्टानॉन को मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट अगर हम देखें तो किस तरह से होती है, जो आपके पास कार्बोनाइल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा एंड दिस कार्बन इज गामा। गामा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है उससे ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन को जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन वाला ये वाला जो बॉन्ड है ये इस जगह पे शिफ्ट होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है इस जगह पे शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, ये यहाँ से ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से यहाँ पे ये जो इस साइड पे डबल सिंगल बॉन्ड था वो जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ से ब्रेकेज हो गई, और जो हाइड्रोजन के इधर जो बॉन्ड था वो जब ट्रांसफ़र होकर इधर नीचे आया है, यानी कि जो बीटा एंड गामा कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। तो ये डबल बॉन्ड से यहाँ से ब्रेक होके ये वाली चीज़ यहाँ से ब्रेक होके और ये साइड चेन अलग आपको रेडिकल मिल रहा है, और ये आपके पास ये वाला जो पूरा है ये कैटाइन अलग आपको मिल रहा है, कार्बो कैटाइन आपको जनरेट हो रहा है। ये मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होती है जिसमें आपके पास क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा गामा में जो अल्फ़ा कार्बन से के दरम्यान में जो कार्बन और उस अल्फ़ा कार्बन है उनके दरम्यान में डबल बॉन्ड, और जो गामा कार्बन का हाइड्रोजन था उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा होता है। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, इमीन्स और अनसैचुरेटेड सिस्टम में मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट हमें मिल रही होती है। क्या हो रहा है, मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट के जवाब में आपके पास मास बाय चार्ज रेशो क्या है 58 मास बाय चार्ज रेशो पे आपको कैटाइन मिल रहा है। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट ऑफ 2 ऑक्टानॉन गिव 1 पेंटीन एंड अ रेडिकल कैटाइन ऑफ मास टू चार्ज रेशो ऑफ 58 विच इज़ अ इनोल ऑफ एसीटोन। ये क्या है, इनोल ऑफ एसीटोन। आपके पास जब भी एल्डिहाइड कीटोन होगा, आपके पास इमीन होगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा, तो आपको 58 मास टू चार्ज रेशियो पे लाजमी पीक मिल रही होगी मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से। अगर आप देखिए 14.11 का जो स्पेक्ट्रा है, दिस इज़ 14.11 स्पेक्ट्रा फॉर 2 ऑक्टानॉन पे जो मॉलिक्यूलर मास था वो 128 था, मॉलिक्यूलर पीक 128 पे मिल रही है, और उसके बाद आपके पास क्या मिल रहा है, एक 43 का रेडिकल और एक 113 का रेडिकल बाय क्लेवेज ऑफ दिस अल्फा क्लेवेज। अल्फा क्लेवेज क्या होती है, आपके पास एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, एक अल्फा क्लेवेज मिल रही होती है और एक मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट मिल रही होती है।
अल्फा क्लीवेज क्या है, यानी कि जो कार्बोनाइल कार्बन है जिससे कीटोन बॉन्ड अटैच है वहाँ से बॉन्ड टूटना, वो अल्फा क्लीवेज है। अल्फा क्लीवेज की वजह से 43 और ये जो रिमेनिंग अल्केन की चेन थी उससे 113 पे मिल रहा है। दूसरा मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से ये आपके पास इनोल फॉर्म ऑफ ये जो आपके पास बोला इनोल फॉर्म ऑफ एसिडोन, ये जो 58 के मास टू चार्ज रेशो पे जो आपके पास मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से केटाइन जनरेट हुआ है, इनोल ऑफ फॉर्म ऑफ एसीटोन, तो उसकी वजह से 58, ये दोनों चीज़ें अल्फा क्लीवेज भी आपको 1 ऑक्टानॉन की स्पेक्ट्रम में मिलती है और मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट में मिलती है। मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट आपके पास जब एल्डिहाइडिक कीटोन में है तो आपके पास 58 मास टू चार्ज रेशो पे है, और जब कार्बोक्सिलिक पे मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट हो रही होती है तो उस सिचुएशन में आपके पास 60 मास टू चार्ज रेशो पे पीक मिल रही होती है। ईच ऑफ दीज पैटर्न इन सीन इन द मास ऑफ ब्यूटेनिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे क्या है आपके पास OH अटैच होता है जिसकी वजह से मास टू चार्ज रेशो ऑफ 60 पे मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट की पीक मिल रही होती है, और आपके पास जब कीटोन है तो आपके पास 58 पर मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट पे इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन ये मिल रहा होता है।